क्षत्रिय समाज का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त। यहाँ आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भगवान राम वंशज राजा राजेंद्र सिंह ने मीडिया को रूबरू होते हुए बताया कि जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सरकार द्वारा किसी क्षत्रिय को शामिल नहीं किया गया था, तब एक भी संत समाज या अखाड़े ने सरकार से अपील नहीं की कि यह राम जन्मभूमि क्षत्रियों के पूर्वजों की धरोहर है, इसमें सभी क्षत्रियों को शामिल करना चाहिए। वहीं पालघर मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज ही साधु संतों की रक्षा करते आए हैं और यह लोग हमारा ही समर्थन नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि यदि क्षत्रिय समाज को उसका हक नहीं मिला तो उसके लिए मुझे क्यों ना आंदोलन ही करना पड़े, परंतु मैं क्षत्रिय समाज को किसी भी तरह से पीछे नहीं रहने दे सकता। हमारे संवाददाता ने जब भगवान राम वंशज राजा राजेंद्र सिंह से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जहां क्षत्रियों का सम्मान नहीं, उस जगह हम बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि क्षत्रिय समाज के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं, उसके लिए क्यों ना मुझे अपनी जान ही दांव पर लगानी पड़े। यूपी लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन पटेल की रिपोर्ट। जंगल की बात है, हम उसकी निंदा करते हैं कि जो संतों की हत्या हुई है उसका मैं भी निंदा करता हूं कि संतों की नहीं, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। संतों की क्यों हत्या हो, केवल संतों पर ही क्यों हम रोएंगे? जो दिल्ली में हजारों हजार आदमी मरा उसमें क्यों नहीं रोएंगे? केवल संतों पर ही रोएंगे? संतों का काम है अपना, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम भारत के वो नागरिक हैं, संत भी नागरिक हैं, आम जनता भी नागरिक है, जो ठेले पटरी वाले भी नागरिक हैं। किसी की भी हत्या में हमारा रोना स्वाभाविक है। लेकिन राजा साहब, एक सवाल है कि अगर अर्नब जैसे पत्रकार अगर किसी से सवाल पूछ बैठते हैं तो उन पे जानलेवा हमला होगा। क्या सवाल पूछने का हक किसी पत्रकार को नहीं है? सवाल पूछने का पत्रकार का है। मैं अर्नब से पूछता हूँ कि वो कहते थे कि 1.5 मिनट तक मेरा शीशा तोड़ते थे, वो गाड़ी लाए, मैं एक सेकंड में के शीशा तोड़ता हूँ। उनका कार का शीशा 1.5 मिनट कह रहे थे कि 1.5 मिनट तक तोड़ते रहे, टूटा नहीं। गाड़ी खड़ी थी, आधा सेकंड में शीशा मैं तोड़ दूंगा। और उनके पास सुरक्षा गार्ड थे कि नहीं थे? सुरक्षा गार्डों ने क्यों नहीं गोली चलाई उनके सुरक्षा गार्डों ने ही पकड़ा उनको। नहीं तो गोली क्यों नहीं चलाई जब उनके ऊपर हत्या हो रही थी? तो उनके ऊपर हमला हो रहा था, कहाँ मर गए थे वो? क्यों पकड़ा? गोली क्यों नहीं मारा? शूट क्यों नहीं शूट किया? हमारे इस भारत देश में पत्थर मारने वाले पे भी गोली नहीं चला सकते। जब कोई सिक्योरिटी गार्ड किस लिए है उनके पास? सिक्योरिटी इसलिए है ना कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उनके जिसकी सुरक्षा पर पुलिस लगी हुई है और पुलिस के सामने अगर कोई हमलावर आता है तो सुरक्षा गार्ड का मतलब है कि गोली चला दे, हमलावर की हत्या कर दे। क्यों नहीं किया? और अर्नब गोस्वामी ये बताए मुझको कि उसने भी अगर पुलिस ने नहीं गोली चलाई तो 100 नंबर में कॉल किया, सूचना दिया, या खाली थाने में जा कर के रिपोर्ट FIR कराएगा जाके? क्यों नहीं किया 100 नंबर में कॉल? और पुलिस क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ पर? तो आपका कहने का क्या मतलब? अर्नब गोस्वामी जो है वो गलत आरोप लगा रहे हैं। हम गलत आरोप की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हम भी सवाल पूछ सकते हैं उनसे। हम गलत आरोप नहीं लगा सकते। यही संत राम जन्मभूमि में इतना बड़ा मोदी ने अन्याय किया कि अब तो रामायण देख रहा ना सब कोई कोरोना में, इसमें आ गया ना कि राम क्षत्रिय थे, तब उनको शर्म नहीं आई? इतने बड़े संत महात्मा, इतने अखाड़े, उन्होंने एक शब्द क्यों नहीं बोला? ये राम क्षत्रिय कुल के थे। मोदी जी अन्याय मत करो। ये क्षत्रियों को जो 50% उनके कुल की ये ज़मीन है, वो कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, उसमें राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए। उसमें हम गलत आरोप नहीं लगा सकते। यही संत राम जन्मभूमि में इतना बड़ा मोदी ने अन्याय किया कि अब तो रामायण देख रहा ना सब कोई कोरोना में, इसमें आ गया ना कि राम क्षत्रिय थे, तब उनको शर्म नहीं आई? इतने बड़े संत महात्मा, इतने अखाड़े, उन्होंने एक शब्द क्यों नहीं बोला? ये राम क्षत्रिय कुल के थे। मोदी जी अन्याय मत करो। ये क्षत्रियों को जो 50% उनके कुल की ये ज़मीन है, वो कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, उसमें राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, उसमें राजा भागीरथ पैदा हुए, उसमें राजा सगर पैदा हुए, उसमें राजा रघु पैदा हुए, उसमें राजा दशरथ पैदा हुए, उसमें राजा रामचंद्र पैदा हुए, उसमें लक्ष्मण पैदा हुए, उसमें भरत पैदा हुए, उसमें शत्रुघ्न पैदा हुए। वो हमारी परंपरा की वो ज़मीन नहीं है, वो हमारे कुल की
एक धरोहर है। इसलिए जब तक रगों में खून रहेगा, ये 5 लाख अखाड़े क्यों नहीं इन्होंने बोला कि अन्याय मत करो? इनमें क्यों सांस नहीं आया कि क्षत्रियों का ये धर्म का काम है, परंपरा का उनका पुश्तैनी है, और हम भी तो जाए ना, जो जिनको दिलाया है, उनके पास बहुत संगठन है, जाए साधुओं की रक्षा करें। क्यों क्षत्रिय महासभा जाएगी? नहीं जाएगी, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। लेकिन सर एक सवाल आता है, जैसे कि राम जन्मभूमि को लेकर राम के वंशजों को 50% की जो आप मांग कर रहे हैं, उस मांग को लेकर के अभी आपका क्षत्रिय सुप्रीमो कोई लीडर जैसे माननीय राजनाथ सिंह, खुद सीएम अपने योगी आदित्यनाथ है, ये कई लोग सामने नहीं आए हैं बोलने के लिए। ये कोई बोलेंगे क्यों? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नौकर हैं, ये क्यों बोलेंगे? अगर भारत में हम 18 करोड़ हैं, 150 बीजेपी का लीडर हुआ है, हम उसको नहीं मानते, उनकी मजबूरी है, वो नहीं बोलते। हम बोलेंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के, हम बोलेंगे, हम लेके रहेंगे उसको। और ये इनको हम बता देते हैं कि हमने भी राम जन्मभूमि धाम ट्रस्ट बना लिया है और वही ट्रस्ट लागू करेंगे। ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, लाखों की संख्या में अयोध्या धरना होगा, अयोध्या मार्च करेंगे और इनसे पूछेंगे तब अयोध्या में जा कर के कि ये क्षत्रियों की है कि ये जिन लोगों को आपने दे दिया उनकी है। तो क्या आपने इनमें भी कोई कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे आप इसमें भी? कानूनी प्रक्रिया क्या? हम बाहुबली में कम है क्या? 18 करोड़ हैं हम, क्यों कानूनी जाएंगे? कानून के पास जाता है निर्बल व्यक्ति। हम पहले अपना अधिकार लेंगे। आपके घर में आपके बाप की संपत्ति कोई छीनेगा तो पहले आप मुकदमा लड़ोगे कि फरसा चलाओगे, लाठी चलाओगे? बताओ मुझको ये। तो आपका ये कहना संविधान में आपको विश्वास नहीं है भारत के?